हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। वीडियो ऑन कर लीजिए फटाफट से सभी अपनी। ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? एक बार बता दो। क्लियर है? ओके, स्टार्ट करें मीटिंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना बहुत सारे लोग मुझे जानते भी हैं, बहुत सारे लोग मुझे नहीं भी जानते हैं। तो मैं अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देती हूँ। ठीक है, मेरा नाम रूपा यादव है। मैं यूपी इलाहाबाद से बिलोंग करती हूँ और मैं इस फॉरएवर के कॉन्सेप्ट में पिछले 1 ईयर से काम कर रही हूँ एज एन असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे। ठीक है, और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, जैसे को सभी को पता ही चल रहा होगा। ठीक है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। तो आज का जो सेशन रहेगा उसका जो टॉपिक है सबने देखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हाउ टू ओवरकम रिजेक्शंस रहेगा टॉपिक, बट इसमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन नहीं रहेगा ये, तो थोड़ा सा ना कंफ्यूज नहीं होना आप लोग सभी। तो इसमें ना हम बात करेंगे आज कि 2सीसी करने के बाद नॉर्मली लोगों को क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है। क्या रीजन है कि कुछ लोग 2 से 3 महीने में अपना सुपरवाइजर डन कर लेते हैं, लेवल अप डन कर लेते हैं, और कुछ लोग वहीं 4 से 6 महीने हो जाते हैं बट उनकी टीम में एक या दो एएस भी नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो रेडी हो सभी, स्टार्ट करें? ओके, कितने हाउसवाइफ्स हैं इस मीटिंग के अंदर बताओगे? कौन कौन है हाउसवाइफ्स? मी बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता के जाऊंगी, हाउसवाइफ्स हो या स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो, अपना टाइम कैसे आपको मैनेज करना है। ठीक है, अपना टाइम कैसे मैनेज करना है आपको, वो भी थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम आते हैं, देखो क्या होता है ना, जब नया नया 2सीसी करते हैं, जब हम मार्केटिंग प्लान लगाते हैं ना जहान सर का, तो क्या हमें समझ में आता है कि भाई हमें 45,000, मतलब हम 30,000 लगा रहे हैं, तो हमें सिस्टम की साइड से लोग मिलेंगे, हम उन्हें सिखाएंगे, काम करेंगे, तो हमें फर्स्ट मंथ ही 40 to 45,000 के तक हमारा आ जाएगा। बहुत से लोगों का ये मतलब रहता है माइंडसेट में, माइंड में आ गया होता है कि हमारा फर्स्ट मंथ ही हम 40-45 हजार रुपए अर्न कर लेंगे। मुझे भी हुआ था, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। ठीक है, जब मैंने मार्केटिंग प्लान लगाया था मुझे ऐसा फील हो रहा था, यार ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 30,000 लगा भी देंगे तो क्या फर्स्ट मंथ में रिकवर हो जाएगा, क्योंकि लोग भी ये दे रहे हैं, सपोर्ट भी ये कर रहे हैं, गाइडेंस भी इनकी मिल रही है। ठीक है, 40 से 45 हजार आ भी जाएगा, उसमें 30,000 रिकवर हो गया, बाकी का ये ले लेंगे वो ले लेंगे। बहुत सारे ड्रीम्स जग जाते हैं ना, बट रियलिटी क्या है, जब हम स्टार्टअप करते हैं, ठीक है, लोग एक्सपेक्टेशंस करने लगते हैं ना, एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि हमें फर्स्ट मंथ ही इतना 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 चेक हमारा बन जाए। बट आप एक चीज ये भूल जाते हो कि आप लर्निंग स्टेज में होते हो, आप सीख रहे होते हो, है ना। स्टार्टिंग कोई भी चीज है, हम पहले सीखते हैं तभी हमें रिजल्ट आता है, तो सीखते सीखते तो टाइम लगता है सीखने में। तो वहां पे क्या होता है, जब उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है ना, तो बंदा थोड़ा सा नेगेटिविटी नेगेटिव हो जाता है, थोड़ा सा नेगेटिव फील करने लगता है कि यार जो सोचा था वो तो हुआ नहीं, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन करता है वो। ठीक है, बट आप अगर गलतियां कर रहे हो ना, उसको ये चीज रियलाइज करो कि गलतियां हो कहाँ रही है, एनालाइज करो गलतियां हो कहाँ रही है, उसको दोबारा से आप अपना एनालाइज करो, उसको सही करो, तभी तो आपको रिस्पॉन्स आएगा ना। बट बहुत सारे लोग ना रिपीट रिपीट गलतियां सेम रिपीट करते चले जाते हैं, तो यही रीजन है कि उन्हें काफी टाइम तक रिजल्ट भी नहीं आता। ठीक है, एक्सपेक्टेशन जब हर्ट होती है तो थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है, 2-3 महीने काम करते हैं, उसके बाद सोचने लगते हैं कि भाई ये प्लेटफॉर्म तो हमारे लिए बना ही नहीं है। ठीक है, जहान सर, विनय सर, अंजना मैम जो कर रहे हैं ना, शायद उन्हीं के लिए है प्लेटफॉर्म, हमारे लिए नहीं है, हमसे तो हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, 40-45 तो दूर की बात है, 9-10 हजार भी नहीं आ रहा है। तो वहां पे आप देखो ना
कि आप सीख रहे हो उस टाइम पे, ठीक है? आप एक क्लास पास आउट करते हो, 1 साल का टाइम लगता है, बट यहाँ पे आप बिज़नेस सीख रहे हो, इंटरनेशनल बिज़नेस सीख रहे हो, उसमें भी आप एक्सपेक्ट करते हो कि फर्स्ट मंथ ही आपको 40-45 हज़ार आने लग जाएगा। क्या पॉसिबल है? पॉसिबिलिटी है भी, बहुत सारे लोग करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। करते भी हैं, बट उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा पहले ना। तो फर्स्ट 3 मंथ्स आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, सिर्फ सीखने के ऊपर फोकस करना है। सीखना है, हर एक मीटिंग लगाओ, कोई भी मीटिंग मिस मत करो, ठीक है? जो भी बताया जा रहा है नोट डाउन करो, उसको इम्प्लीमेंट करो अपने इसमें ना। जो भी आप चीज़ें कर रहे हो फॉलो अप, हाँ, इन्विटेशन उसमें वो करो, इम्प्लीमेंट करो, तो आपको रिज़ल्ट आएगा। दूसरा क्या चीज़ है, क्या होता है ना, 2सीसी हो गया, बहुत बड़ा बोझ सर से हट जाता है, तो लोग कंफर्ट ज़ोन में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग। कंफर्ट ज़ोन में चले जाते हैं, बोलते हैं अब तो 2सीसी हो गया है, काम मिल ही गया है, धीरे-धीरे करेंगे, आराम-आराम से करेंगे, स्लो मोड में करेंगे, क्या जा रहा है, काम तो है ही है ना। तो लोगों को थोड़ा-सा आलस आ जाता है, काम स्टार्ट करने में। बूट कैंप दिया जा रहा है, बूट कैंप में इन्विटेशन 4-4 5-5 दिन लगा दे रहे हैं, इन्विटेशन ही नहीं हो पा रहा है उनसे। ठीक है, कहने का मतलब है जब हम स्टार्टिंग करते हैं ना, तो लोगों को लगता है यार अब तो काम करना पड़ेगा, अब तो अपने कंफर्ट ज़ोन को छोड़ना पड़ेगा। मतलब टाइम जो टाइम हम देते थे भाई दोपहर में सीरियल्स देखते थे सास-बहू वाले, वो टाइम हमें कॉलिंग करना पड़ेगा। या फिर घूमने जाते थे हम लोग दोस्तों के साथ या कुछ भी हम टाइम स्पेंड करते थे, अब तो काम करना पड़ेगा, तो थोड़ा-सा उनको वो हो जाता है, आलस आ जाता है। तो ऐसे नहीं करना है, अगर 2सीसी किया है तो उसका विज़न क्लियर रखो कि आपने 2सीसी किस लिए किया है। 30,000 लगाए हैं आपने तो किस रीज़न से आपने लगाए हैं, ठीक है? क्या गोल था आपका? क्या चाहते हो लाइफ़ में? क्या करना चाहते हो? उसको पूरा करने के लिए तो 2सीसी 2सीसी जो किया आपने, उसको पूरा करने के लिए तो किया है। बट जब 2सीसी हो जाता है तो कुछ लोग कम्फर्ट ज़ोन में चले जाते हैं, ऐसा होता है। तो 2 तरह के लोग आते हैं हमारे पास, एक तो वो होते हैं जिनका विज़न बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिनका विज़न बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, 2 से 3 महीने में सुपरवाइज़र निकाल लेते हैं, मेहनत करते हैं। दूसरे वो होते हैं जो 4 से 6 महीने लगे रहते हैं बट उनको रिज़ल्ट नहीं आता है, ठीक है? तो वो कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं, उन चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? उन चीज़ों पे थोड़ा-सा हम डिस्कस करेंगे। अ, देखो क्या होता है ना, अगर आपका अपलाइन आपको सिखा रहा है, तो उस चीज़ को सीखने पे फ़ोकस करो, ठीक है? अपना एक गोल तैयार करो आप, गोल सेटिंग करना है आपको कि 2 आने वाले 2 महीने के अंदर-अंदर ना मुझे अपना सुपरवाइज़र डन करना है, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे अपने टाइम को थोड़ा-सा मैनेज करना सीखो आप लोग ना, जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं, ठीक है? बहुत सारे बहाने आ जाते हैं उनके, मेरा तो बेबी बहुत छोटा है मैम, कॉलिंग कैसे करें? है ना? और हस्बैंड बोलते रहते हैं, सारा दिन फ़ोन पे लगी रहती है, कैसे कॉलिंग करें मैम, कैसे काम करें? ठीक है, बहुत सारे बहाने आते हैं। तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हो, थोड़ा-सा अपना टाइम मैनेज करो। सुबह अगर 7 बजे उठ रहे हो, 1 घंटा पहले उठ लो। 10 बजे से पहले-पहले 10 बजे से पहले-पहले घर के सारे काम निपटा लो। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, पहले मैं आराम से उठती थी, लेकिन जब से मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया ना, मेरा बेबी 6 महीने का था। तो बहाने देखो, बच्चे बीच में ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, बच्चे कभी भी रुकावट नहीं बनते हैं, अगर आप मैनेज करके चलो सारी चीज़ों को। छोटे-छोटे रूल्स बनाने पड़ेंगे आपको अपनी लाइफ़ के अंदर, जैसे कि सुबह उठ जाओ जल्दी से, जितने भी हाउसवाइफ़ हैं, गर्ल्स का भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? आपको पता है कि आपको ये-ये काम निपटाने हैं, क्योंकि हमारी तो एक्सरसाइज़ काम में ही हो जाती है ना, हमें एक्स्ट्रा वो करने की वर्कआउट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सुबह-सुबह उठो, पता है आपको क्या-क्या काम करने हैं, नाश्ता बनाना है, झाड़ू, पोछा, बर्तन, नहाना-वहाना सारे काम निपटा लो, मीटिंग से पहले-पहले कर लो फिनिश, टाइम रूटीन अपना सेट कर लो, ठीक है? फिर जिनका भी बेबी छोटा है, वो क्या करें, बेबी सो जाए ना, उस टाइम पे इन्विटेशन करो आप लोग। बेबी तो दिन में 2-3 बार सोता ही है, बेबी दिन में 2-3 बार सोता है ना, तो उस टाइम पे आप इन्विटेशन करो, क्योंकि इन्विटेशन हमारी प्रोफ़ेशनल लगनी चाहिए। फर्स्ट कॉल हमारी प्रोफ़ेशनल लगनी चाहिए, तो मेरा बेबी सोता है दिन में 1-2 घंटे, जब भी सोता है मैं उसी टाइम पे इन्विटेशन करती हूँ।
पीपीटी, ठीक है, इनविटेशन आपने कर लिया। अब फॉलो अप में ज्यादा आपको प्रोफेशनल नहीं दिखना है। बेबी अगर ठीक है परेशान भी कर रहा है ना, उसको पता चलना चाहिए सामने वाले बंदे को कि आप मैरिड हो, आप हाउस वाइफ हो, आपका बेबी है। ठीक है, तो वो रिलेट करेगा ना कि हाँ भी ये छोटे से बेबी के साथ कर रही है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी कर सकती हूँ इजिली। सिर्फ इनविटेशन में प्रोफेशनल रहो आप, फॉलो अप में प्रोफेशनल रहने की जरूरत नहीं है आपको। मतलब जैसे रियल हो ना वैसे रियल दिखाओ सामने वाले को। ठीक है, तो सिर्फ इनविटेशन मैनेज करना है, बेबी सो रहा होगा या इधर उधर गया होगा उस टाइम पे इनविटेशन कर लो। ठीक है, इस तरह से अपना टाइम मैनेज करो। नॉर्मली हमें 2 से ढाई घंटे निकालने होते हैं। 1 डेढ़ घंटा हमें कॉलिंग को देना होता है, उसके बाद 1 घंटा मैक्सिमम हमें फॉलो अप को देना होता है। वो घंटा वो टाइम 2 से ढाई घंटे तो पहले भी आप फ्री रहते थे ना, टूसीसी करने के पहले भी तो फ्री रहते थे। तो टूसीसी करने के बाद अचानक से बेबी कहाँ से आ जाता है बीच में। ठीक है, कोई भी बुरा मत मानना, बट ये फैक्ट है, बहुत से लोगों का बहाना आता है, मैम बच्चे परेशान कर रहे हैं कैसे हो पाएगा। मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ आपके सामने, छोटा सा बेबी है मेरा, जिस टाइम पे स्टार्ट किया था 6 महीने का था वो। ठीक है, फिर भी मैंने मैनेज किया, क्योंकि मेरे को मेरा विजन क्लियर था, भाई मैं फॉरएवर में किस लिए आ रही हूँ, किस लिए आ रही हूँ मैं काम करने के लिए, मुझे मेरा विजन क्लियर था। ठीक है, तो बच्चे कभी भी रुकावट नहीं बनते हैं अगर आप अपनी लाइफ के अंदर रूल्स बना लोगे ना। ये जो आप जाते हो, बहुत सारी हाउस वाइफ्स का रहता है, कथा में चले गए सुनने के लिए, मंदिर में कीर्तन हो रहा है वहां चले गए, किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए, आए दिन शादी वगैरह में चले गए, बर्थडे पार्टी में चले गए। थोड़ा सा इस चीज को कम कर दो आप। अगर बिजनेस करना है थोड़ा सा इस चीज को कम करोगे, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, बच्चे मैनेज हो जाते हैं, घर के काम भी मैनेज हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और गर्ल्स का क्या रहता है, मेरे मेरी टीम में है एक दो गर्ल्स, मैम आज तो ये हो गया, मैम आज तो वो हो गया। भाई गर्ल्स आपका क्या बहाना रहता है, आपको तो घर के काम भी नहीं करने होते, मम्मियाँ करती हैं, मम्मी करती हैं घर के काम। ठीक है, आपका तो कोई बहाना होना नहीं चाहिए। थोड़ा सा टाइम मैनेज करिए, मुझे लगता है फॉरएवर में वही इंसान सक्सेसफुल है जो अपना टाइम मैनेज करके चलता है। जो रील्स स्क्रॉल करने में टाइम वेस्ट करते हो वही टाइम फॉरएवर में यूटिलाइज करो आप लोग। ठीक है, और सेकंड चीज ये है, टाइम मैनेज तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो ना, आपको ज्यादा बेटर तरीके से पता है कि आपके घर में क्या क्या काम होते हैं, आपको उसको किस किस टाइम पे मैनेज करना है। मॉर्निंग मीटिंग होती है सबको पता है, तो 10:30 से पहले अपने सारे काम फिनिश कर लो, 11:30 के बाद फॉलो अप कर लो, जो पीपीटी के बाद के रहते हैं उनका फॉलो अप कर लो 11:30 से 12:30 या 12 बजे तक। और हमारे पास 5 बजे तक का टाइम होता है कॉलिंग करने के लिए, तो आप 3 बजे भी स्टार्ट करते हो तो भी आराम से आप कर सकते हो, 4, साढ़े 4, 5 बजे तक आराम से कर सकते हो। तो थोड़ा सा अपना टाइम मैनेज कर लिए करिए। जो गर्ल्स है ना, आप लोग स्टूडेंट हो, ठीक है, आप लोग भूल जाते हो कि टूसीसी करने के बाद फॉरएवर में क्या करने के लिए आए हो। ठीक है, बहुत से लोगों का विजन होता है, जब हम कॉन्सेप्ट देख रहे होते हैं ना, जब हम प्लानिंग देख रहे होते हैं तो हमें लगता है कि यार ये तो फैक्ट है, ये तो हमारी स्टोरी से रिलेट कर रहा है, हमें तो करना चाहिए। इससे अच्छा बेस्ट प्लेटफॉर्म और कोई भी नहीं है। उस टाइम पे हमें ये फील होता है, हमें अगर हमारी सिलेक्शन हो गई तो हम मेहनत खूब मेहनत करेंगे, लेकिन जब मेहनत करने की बारी आती है तो बहुत से लोगों का एक्सक्यूज सामने आ जाता है। ठीक है, ये बात होती है। देखो आप अपना विजन क्लियर रखो, हाउस वाइफ्स का अलग अलग रीजन होता है फॉरएवर में ज्वाइन करने का। ठीक है, बहुत सी हाउस वाइफ को पैसों की कमी नहीं रहती, फिर भी उसको अपनी पहचान बनानी होती है। ठीक है, बहुत सी हाउस वाइफ घर से बाहर जाके काम नहीं कर सकती हैं, इसीलिए वो फॉरएवर को चूज करती हैं। बहुत सी हाउस वाइफ को दोनों चाहिए होता है, पैसा भी चाहिए होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी चाहिए होती है, सेल्फ इंडिपेंडेंट भी बनना है, इस रीजन से वो लोग फॉरएवर में आते हैं। बट फॉरएवर में आने के बाद आप लोग मेहनत ही नहीं करते हो तो कैसे आप लोग फिर अपने गोल को अचीव कर पाओगे। और बहुत सी गर्ल्स ये सोचती हैं कि शादी से पहले पेरेंट्स पे डिपेंड रहना, शादी के बाद इन लॉज पे डिपेंड रहना, खुद की आपकी क्या पहचान होती है, कोई भी नहीं। तो वो पहचान बनाने के लिए शादी से पहले पहले सोचते हैं कि हमारी खुद की पहचान बन जाए, सक्सेसफुल हो जाए, फॉरएवर ज्वाइन कर लेते हैं।
2cc कर लिया, सब कुछ मिल जाएगा। मेहनत भी करनी पड़ती है ना, ठीक है? एक तरफ देखो, एक पर्सन वो है जो 60 से 70 कॉलिंग कर रहा है और दूसरी तरफ एक पर्सन है जो 10 से 12 कॉलिंग कर रहा है, 15 कॉलिंग कर रहा है। तो जो 60 से 70 कॉलिंग, 80 कॉलिंग कर रहा है, उसका विज़न क्लियर है कि भई उसको 1-2 महीने में सुपरवाइज़र या लेवल अप करना है। जो 10 से 15 कॉलिंग कर रहे हैं, उनका क्या विज़न है? वो तो अपना पैसा वेस्ट ही कर रहे हैं ना एक तरह से। पैसा और टाइम, दोनों चीज़ें वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं? ठीक है, ना आपका लेवल अप हो पाएगा इस फील्ड के अंदर, ना आप कुछ और भी कर पाओगे। बस ऐसे ही स्लो मोशन में टाइम निकालते जाओगे। आप खुद को सैटिस्फाई कर रहे हो कि हम फॉरएवर में काम कर रहे हैं। खुद को सैटिस्फाई कर रहे हो कि हम लगे हैं किसी चीज़ में, लगे हुए हैं। तो उसमें आप अपने आप को धोखा दे रहे हो और किसी को नहीं दे रहे। ठीक है? थोड़ा रिलेट करना मेरी बातों से। मतलब 10 से 15 कॉलिंग करके आप क्या करोगे? लीड्स का पैसा वेस्ट हो गया। कोई नहीं आया, ज़ीरो। नंबर रेशियो निकलता है ना, रेशियो निकलता है हर एक चीज़ का। 60 से 70 कॉलिंग कर रहे हो, लास्ट तक में 4 से 5 लोग जा रहे हैं, 1 पर्सन के करने की उम्मीद है, पॉसिबिलिटी है। 10 से 15 कॉलिंग कर रहे हो, तो पीपीटी में ही 1-2 पर्सन बैठ रहा है, तो एंड तक में कितने पर्सन आएँगे? ज़ीरो। 10 से 15 लीड्स का पैसा वेस्ट, टोटली वेस्ट, ज़ीरो। हर बैच में यही करोगे, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है? उस चीज़ को पकड़ो। अगर 60-70 में 1 पर्सन भी आपका आ गया, 2 सीसी कर रहा है, 14 बैचेस होते हैं, 14 पर्सन ना भी सही, 5 लोग भी अगर आ जाएँगे ना, तो 1 ही महीने में सुपरवाइज़र निकल जाएगा आपका। समझ रहे हो? ये करना है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स पे काम करना है। स्किल्स को देखो, हमारा जो बिज़नेस है ना, वो स्किल के ऊपर बेस्ड है। तो स्किल्स आपको सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, स्किल सीखनी पड़ेंगी, जिसके लिए आपको मीटिंग्स लगानी पड़ेगी, मॉर्निंग मीटिंग और जो भी स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग चल रही है अभी इवनिंग में, रात में, सारी मीटिंग्स लगानी पड़ेगी, तभी आप अपने स्किल्स को बेटर बना सकते हो। क्योंकि पढ़ाई करके तो हमने देख लिया, एक से एक डिग्री होल्डर बैठे हुए हैं इस मीटिंग के अंदर। क्या हुआ? कुछ हुआ? कहीं जॉब मिली? नहीं मिली है ना? तो बिज़नेस करने का देखो ऐसे रहता है कि बिज़नेस, कोई भी और बिज़नेस आप कर लो, सपोज़ आप गर्ल हो, हाउसवाइफ हो, आप बुटीक खोल लो या पार्लर खोल लो, क्या वो फ्री में स्टार्ट हो जाता है? नहीं होता है ना। लाखों रुपए लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो, सामान लेके आते हो, हेल्पर रखते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद भी वो चले या ना चले, कोई गारंटी है इस चीज़ की? कोई गारंटी नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज़ की गारंटी है कि इतना पैसा आपका नहीं लगता है। 30,000 जो लगा रहे हो, आपको प्रोडक्ट मिल गया, प्लस आपको एक सपोर्टर मिलता है। एक अपलाइन मिल रहा है जो लाइफ टाइम के लिए आपको वो एजुकेट करता है, आपका हाथ थाम के रखता है, आपको सिखाता है। कहाँ पे गलत कर रहे हो, कहाँ पे सही कर रहे हो, वो आपको बताएगा। ठीक है? तो उस चीज़ की कदर करो। और ये जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हमें मिला है ना, हम अपनी मर्ज़ी की इनकम जनरेट कर सकते हैं। और कहीं होता है ऐसे? नहीं होता है ना। टाइम की एकदम फ्रीडम है, टाइम की पूरी फ्रीडम है। पूरे दिन में कभी भी 2 से 3 घंटे निकाल लो। सिर्फ़ पार्ट टाइम में 3 घंटे इनफ है। और बाहर जाके आप जॉब करते हो, पूरा 9 टू 5 या 8-10 घंटे आप बाहर देते हो। आप गर्ल हो, हाउसवाइफ हो, पीछे से आपके बच्चों का क्या होगा? अगर आप जॉब करते हो, बच्चों को कौन देखेगा? फैमिली को कौन सँभालेगा? घर के काम कौन करेगा? ऑफ़िस जाने से पहले करके जाओगे, ऑफ़िस से आने के बाद भी करोगे। ठीक है? वो आपका काम है, आप ही को करना है। 9 से 8 से 10 घंटे ऑफ़िस में रह के आओगे, बॉस की चिक-चिक सुनोगे, मंथ एंड में सैलरी आएगी 10 से 12,000, वो भी कब खत्म हो जाएगी नहीं पता चलेगा। ठीक है? तो ये जॉब के हालात हैं और बिज़नेस के हालात हैं। तो इससे बेटर, इससे बेस्ट क्या लगता है आपको? क्या लगता है इससे बेस्ट? वर्क फ्रॉम होम बेटर है या नहीं? बेस्ट है ना? तो थोड़ा-सा सीरियसली लो आप सभी इस काम को, ठीक है? अपना विज़न क्लियर रखो, आप किस विज़न से, किस पर्पज़ से फॉरएवर के अंदर आए हो काम करने के लिए, किस विज़न से आए हो। हर किसी का अलग-अलग गोल होता है। किसी को पैसे कमाने हैं, किसी को नाम कमाना है, किसी को रिस्पेक्ट कमानी है। तो उस चीज़ को पकड़ के चलो, वही आपको पुश करेगा यहाँ पे काम करने के लिए। अब जो 1 से 2-3 महीने में सुपरवाइज़र निकाल लेते हैं, लेवल अप कर लेते हैं, उनका रीज़न ये है कि वो, उनको अपना गोल क्लियर है, उनको अपना व्हाय क्लियर है, उसको पकड़ के वो लोग चल रहे हैं।
बट जो लोग टाइम लगा रहे हैं 6 7 8 महीने लगा रहे हैं, वो भूल जाते हैं, वो आराम आराम से लगे हुए हैं, उनको अपना गोल क्लियर नहीं है। ठीक है, वो कंफर्ट जोन में काम कर रहे हैं, फिर वो सिर्फ अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि हम फॉरएवर में डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम फॉरएवर में लगे हुए हैं, बट उनका बनता कुछ नहीं है। एक टाइम के बाद नेगेटिव होके वही छोड़ देंगे और बाहर जाके कहेंगे फॉरएवर में मैंने इतने टाइम काम किया, कुछ होता नहीं है, फॉरएवर बेकार है। वही लोग होते हैं जो बाहर जाके नेगेटिविटी फैलाते हैं। ठीक है, तो देखो आपको क्या चीजें करनी होंगी। टाइम मैनेजमेंट अपना बना लेना, टाइम मैनेज करने का सभी लोग कि इस टाइम पे मुझे कॉलिंग करनी है, इस टाइम पे मुझे अपना ट्रेनिंग लगाना है, तो उस टाइम पे आप फ्री हो जाओ। मेक श्योर आप घर के काम उससे पहले खत्म कर लो। ठीक है, बाकी बच्चे तो साथ साथ हैंडल होते ही रहते हैं। घर के काम पहले से निपटा लो, खाना वाना बना के रख लो, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी काम है वो 10 साढ़े 10 बजे से पहले पहले कर लो। 1 घंटा पहले उठ जाओ आप। ठीक है, और अगर किसी की टीम है तो क्या करे, रात में आधा घंटा लेट सो जाए, टीम से बात कर ले, टीम का डाटा ले ले, टीम को अपना जो स्टोरी स्टेटस लगाना होता है रात में सोने से पहले लगा ले। टीम से बात कर ले कि भाई आज क्या क्या हुआ, पूरा डाटा शेयर करो। ठीक है, टीम में कितने पार्टनर्स हैं, कितना स्लॉट होल्ड हुआ, कितना सीसी डला, सारी चीजें डिस्कस करो। रात को सोने से आधा घंटा पहले कर लो, बस। कौन सा बड़ी बात है, अपनी टीम से बात करने के लिए भी टाइम मैनेज करो, 1 to 1 करो उनकी। ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने का ट्राई करो। कहाँ पे क्या गलती आ रही है, कहाँ पे बंदा फंस रहा है, कहाँ पे पर्सन ड्रॉप हो रहा है, उस चीज को एनालाइज करो। उनको एक माइंडसेट दो, भाई आगे आपको काम कैसे करना है। ठीक है, जो सिंसियर बन होता है ना, जो काम को लेके सिंसियर होता है, वो अपलाइन के पीछे पीछे पड़ा रहता है। मैम मुझे लेवल निकालना है, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा। ठीक है, मुझे क्या करना होगा, मुझे कितनी कॉलिंग करनी होगी दिन में। मैम मेरी क्लोजिंग स्ट्रांग नहीं है, बताइए मैं क्या करूं। वो अपलाइन के पीछे, ठीक है, अपलाइन के पीछे लगा रहता है क्योंकि वो डेडिकेटेड होता है अपने गोल को लेके। ठीक है, ठीक है। ठीक है, और वहीं पे दूसरा इंसान होता है जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं करूं या ना करूं। बट देखो आपके करने ना करने से ना अपलाइन को फर्क नहीं पड़ेगा, अपलाइन के पास और भी लेग्स हैं जो काम कर रही हैं अपना अपना। आप नहीं करोगे तो आप अपना नुकसान करोगे। ठीक है, करियर आपका खराब होगा, टाइम आपका वेस्ट होगा। बाकी देखो आपको करना क्या क्या है। जो भी नए एएस होते हैं उनको पता नहीं होता कि हमें 200 के बाद क्या करना है। जितने भी नए एएस है तो थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना गोल सेट करना है। ठीक है, गोल में आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं। 2 महीने के गोल्स हो गए, 6 महीने के हो गए, 1 साल के हो गए। 2 महीने में आपको अपना सुपरवाइजर डन करना है। ये गोल आपने बना लिया तो बना लिया, मतलब इस पे पूरा एफर्ट लगा दो, 100%, 200% एफर्ट करने हैं आपको। ठीक है, चाहे उसके लिए दिन रात भूख प्यास सब आपकी जानी चाहिए, लेकिन आपका गोल पूरा होना चाहिए। एफर्ट करो पूरे की पूरे। ठीक है, गोल सेट कर लिया आपने कि मुझे 1 महीने में या 2 महीने के कॉम्बिनेशन में मुझे 10 सीसी का बिजनेस करना है और मुझे लेवल अप करना है। ये गोल होना चाहिए आपका। और आप उसको ऐसी जगह पर लगाओ जहां पर आपकी नजर जाए, आपको याद रहे क्या गोल है आपका। ठीक है, उसको पूरा करने के लिए एफर्ट्स करो, कितनी भी कॉलिंग करनी पड़े, कितना भी, ठीक है, टाइम देना पड़े आप दो। सेकंड देखो, अपने आप को ट्रेंड करो। नया नया बिजनेस है, हमें नहीं पता होता कि कैसे करना है कैसे नहीं, क्लाइंट से पूछो। बट अपने आप को ट्रेंड करो, कैसे करोगे, कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। पहला होता है कॉन्सेप्ट की ट्रेनिंग। नॉलेज होगी तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, नॉलेज नहीं होगी कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा। तो नॉलेज कैसे आएगी, नॉलेज के लिए P3 की नॉलेज आपको क्लियर करनी है। कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट प्लान के बारे में पता होना चाहिए, BOPP का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एकदम घोल के पी जाओ, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या होता है ना, जब हम एक क्लास करते हैं, कोई भी क्लास हम करते हैं, क्लास में होता है, तो हम उसे सेमेस्टर वाइज
अपना वो कर लेते हैं ना, सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, उसके सिलेबस होते हैं अलग अलग। आपको पता है कि वो सिलेबस जब आप पूरा कंप्लीट करोगे, अच्छे से लर्न करोगे, अच्छे से घोल के पी जाओगे, तभी आप एग्जाम में पास हो सकते हो। तो बिजनेस को करने के लिए भी आप सिलेबस ही समझो, इसको आप अच्छे से अपना लर्न करो। आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स तो आपको पता ही होना चाहिए। किसी नोवस ने आपने आपसे कुछ भी पूछ लिया, आप क्या कहोगे? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, कॉल कट। फिर आप लाइन से जाके जाके पूछोगे कि मैम उसने तो ऐसे पूछा है, क्या जवाब देना है उसको। ठीक है, तो ये नॉलेज आप क्लियर रखो। कंपनी के बारे में कुछ भी आपसे पूछा जाए, फटाक से आंसर करो। प्रोडक्ट्स के बारे में आंसर करो, प्रोफाइल के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। सेकंड देखो, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग आपको मिलनी चाहिए, आपको लेनी चाहिए। कैसे ले सकते हो? अपनी कम्युनिकेशन में सुधार करना होगा, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। रट्टाफिकेशन नहीं करना, जैसे अपलाइन सिखा रहे हैं, रट के आपको नहीं बोलना है। वो चीजें समझ के आपको बोलनी है, समझ के बोलनी है। ठीक है, कहते हैं ना, शब्द कैसे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, शब्दों की डिलीवरी कैसे जा रही है वो इम्पोर्टेंट है, वो मैटर करता है। किस वे में आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो, बता रहे हो। ठीक है, कम्युनिकेशन बेटर होनी चाहिए, रट के नहीं बोलना है, समझ समझ के आपको आंसर करना है। ठीक है, इनविटेशन स्किल्स सीखनी पड़ेंगी आपको भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनविटेशन स्किल्स सीख लो। 10:30 की मीटिंग में आपको सब कुछ, सारी स्किल्स सिखाई जाती है, एक भी मीटिंग मिस मत करो। ठीक है, वो मीटिंग लगाया करो, साथ के साथ आपके अपलाइन भी आपको प्रैक्टिस करवाते होंगे, सिखाते होंगे, वो सीखना है आपने। फॉलो अप स्किल सीखनी है, क्लोजिंग स्किल सीखनी है। अब देखो, इस फील्ड के अंदर ना, अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको स्टार्टिंग से क्लोजिंग सीखनी पड़ेगी। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, अपने अपलाइन से क्लोजिंग करवाने लगते हैं। ठीक है, अब देखो 3 से 4 दिन ना, पर्सन क्या होता है, आपके साथ कनेक्टेड है, आपके साथ वो बात कर रहा है, आपके साथ ट्रेनिंग ले रहा है, एंड में आके आप अपने सीनियर से इंट्रोड्यूस करवाते हो, क्लोजिंग करवाते हो। क्या लगता है कि सीनियर से एक ही दिन में उसका ट्रस्ट बिल्ड हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। तो क्लोजिंग खुद करो, अगर पैसे निकलवाने हैं, भाई वो किसी अननोन को ऐसे नहीं दे सकता, अननोन आप भी हो, बट आप ज्यादा टाइम से कनेक्टेड हो उसके साथ, आप ज्यादा टाइम से कनेक्टेड हो, वो आप पे ज्यादा ट्रस्ट कर रहा है। ठीक है, तो 7.5 की बिलिंग आप खुद से करवाना सीखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग से ये स्किल्स आपको सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब देखो, आपको लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप की ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी टीम के अंदर एएस आएंगे, नोवस आएंगे, बहुत सारे मतलब आपकी टीम बिल्ड होगी। तो जो चीजें आप सीखोगे, वही चीजें आपको डुप्लीकेट करनी है, अपनी नॉलेज एनहांस करनी है। जो चीजें, मतलब कहते हैं ना कि जो चीजें हमने सीखी है, वही अगर हम किसी और को सिखा दे तो हमें ज्यादा आ जाता है, हमें ज्यादा ज्ञान आ जाता है। तो अपनी नॉलेज को, जो जिससे भी आपको रिजल्ट आ रहा है, जिससे भी आपका नोवस क्लोज हो रहा है, वो स्किल्स आपको अगले पर्सन को सिखानी है। अपनी स्किल्स को डुप्लीकेट करते चले जाना है। जितने भी एएस बन रहे हैं, उनको सिखाओ, उनको छोड़ो मत भाई, वो आप पे ट्रस्ट करके आए हैं। हर एक चीज का सपोर्ट करो, छोटी से छोटी चीज सिखाओ। अगर वो आपको बार बार कॉल कर रहा है, क्योंकि वो नया है। ठीक है, एक बच्चा भी होता है ना, जब चलना सीखता है तो बार बार गिरता है वो, चोट लगती है उसको। इसी तरह से कोई भी नया एएस आ रहा है ना, उसको सिखाओ, उसको टाइम दो। ठीक है, 30,000 लगाए हैं उसने, तो उसको रिकवर करने का भी उसको जल्दी जल्दी रहता होगा कि मुझे भाई रिकवर करना है। तो उसको सिखाओ, जो चीजें सीख रहे हो उसको डुप्लीकेट करो, उसके अंदर ट्रांसफर कर दो, वो सीख जाएगा, कल को वो ही आपको मैनेजर बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपने करनी है, टीम को आपको सिखाना है। ठीक है, कहते हैं ना, अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करो। पर्सनालिटी कैसे डेवलप करोगे? अगर आपको मैनेजर बनना है, तो मैनेजर की तरह आप दिखना शुरू हो जाओ, पर्सनालिटी डेवलप करो। अब तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है पर्सनालिटी वैसी बन जाएगी, जिस तरह आप बनना चाह रहे हो, जिनके जैसा आप बनना चाह रहे हो, आप उनको कॉपी करना शुरू कर दो, आप उनके जैसा बन जाओगे। थोड़ा देखो, बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस वुमेन बन रहे हो, तो थोड़ा सा आपको पर्सनालिटी के अंदर भी इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग।
ये भी सीखना पड़ेगा। नॉलेज हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ऑटोमेटिकली आप करने लगोगे। स्टार्टिंग से इंडिपेंडेंट बनने का आप ट्राई करो, अपने नोवर्स को खुद से क्लोज करने का ट्राई करो। जितने भी उसके ऑब्जेक्शन आते हैं, देखो एक दो तीन बैचेस में ना अपलाइन की हेल्प ले लो, कोई वो नहीं है, अपलाइन की हेल्प करो। अ- 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 आवाज आ रही है? कॉल आ गई थी बीच में। ठीक है, दो तीन बैचेस में आप क्या करो, अपलाइन से क्लोजिंग करा लो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करा लो। लेकिन ट्राई करो कि ऑब्जेक्शन जितने ज्यादा लोगों से आप बात कर पाओ, जितने ज्यादा लोगों के ऑब्जेक्शन आप सॉल्व कर पाओ, उतना आप ट्रेंड हो जाओगे इस बिजनेस के अंदर। ठीक है, हम ज्यादा कॉलिंग कर रहे हैं, हमारे ज्यादा पर्सन एंड तक आ रहे हैं, हम ज्यादा लोगों के ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। एक दिन नहीं होगा, मतलब कहते हैं ना कि हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, तो एक दिन जरूर होगा। बट अगर कर ही आप 10 15 20 कॉलिंग रहे हो, एंड तक में पर्सन ही नहीं आ रहा है, किसके ऑब्जेक्शन सॉल्व करोगे? ऑब्जेक्शन सॉल्व करने का तो एक्सपीरियंस नहीं होगा ना आपको, जब तक कि आपके पास पर्सन ही नहीं होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा कॉलिंग करो, ज्यादा से ज्यादा लोग होने चाहिए आपके पास, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्शन सॉल्व करो आप, ऑब्जेक्शन हैंडल करो। ठीक है, ये मस्ट है। क्योंकि देखो मार्केट में कई तरह के लोग घूम रहे हैं, जो जिनको टाइम नहीं लगता आपके एएस को या आपके नोवस को नेगेटिव करने में। ठीक है, कि भाई हमारे भी उन्होंने किया था, हमारे भी उनके मतलब दूर के रिश्तेदारों ने ये काम किया था, ये इसमें कुछ होता नहीं है। नेगेटिव करने में टाइम नहीं लगता लोगों को। तो वहां पे आपको आना चाहिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, ये ऑब्जेक्शन है, इसको कैसे मैं हैंडल करूं। ठीक है, रिटेनिंग ट्रेनिंग, ये क्या होता है रिटेनिंग ट्रेनिंग? बिजनेस के अंदर बने रहने की ट्रेनिंग आपको लेनी है, कि लॉन्ग लॉन्ग टर्म विजन लेके आ रहे हो बिजनेस के अंदर, मुझे कैसे रिटेन करके खुद भी रहना है, टीम को भी रिटेन करके रखना है। उस चीज की ट्रेनिंग आप सीखो, कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो पता है किसी को? टीम को कैसे रिटेन करके रख सकते हो, कैसे टीम भी आपके साथ चले, आप भी काम कर रहे हो कि टीम भी अच्छा काम कर रही है। टीम के साथ आपका रिलेशन बॉन्ड अच्छा होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा होना चाहिए, टीम को कुछ भी पूछना हो वो उसको बेझिझक आपसे पूछे, इतना स्ट्रांग रिलेशन होना चाहिए, उसके मन में डर नहीं होना चाहिए कि मैम सीनियर है, वो तो मेरा कॉल उठाएंगी नहीं। ऐसा नहीं, सीनियर बॉस गिरी नहीं होना चाहिए। देखो सीनियर जूनियर वाला काम नहीं है, फैमिली मेंबर वाला काम है, तो सबको साथ में लेके चलो, फ्रेंड्स की तरह, भाई बहन की तरह। ठीक है, तो रिलेशन, चाहे वो एएस है चाहे वो नोवस है, रिलेशन बिल्डिंग, रिलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए सबके साथ। ओके, अब देखो आपको इसके साथ साथ लीड जनरेशन भी सीखना पड़ेगा। लीड जनरेशन, ये सारी ट्रेनिंग्स आपकी हो चुकी हैं स्किल ड्रिल ट्रेनिंग के अंदर, स्टार्टिंग से अभी तक सारी ट्रेनिंग हो चुकी है। लीड जनरेशन पे भी ट्रेनिंग हुई है, दीपक सर ने बहुत अच्छा बताया था। ठीक है, ऑफलाइन लीड जनरेशन हॉट मार्केट में कैसे काम करते हैं, तो आप वहां से देख लेना। और किसी, देखो किसी को भी आप अपना बिजनेस बताते हो, आप बहुत अच्छे बिजनेस के अंदर काम कर रहे हो, आपको खुद को ये चीज रियलाइज होनी चाहिए कि आप बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के अंदर हो। ठीक है, आप किसी को भी ये बिजनेस बताओगे ना, आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि यार मैं इसको बिजनेस बताऊंगा वो क्या रिएक्ट करेगा, कि ये भी लग गया बंदे जोड़ने वाले काम में, ये भी वही कर रही है, ये भी। ऐसा नहीं, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप बहुत अच्छे बिजनेस के अंदर हो, जो जहाँ पे मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मेरा करियर बहुत ब्राइट है। ठीक है, उसको दिखाओ बेनिफिट्स बिजनेस, इसके बिजनेस के अंदर काम करने के। ठीक है, उसको बोलो भाई तू कहीं से किसी दुकान से सामान लेकर आता है, परमानेंट उनका ग्राहक हो, तुम 2 साल से सामान ले रहे हो, क्या वो तुझे इंटरनेशनल ट्रिप्स देगा? क्या वो तुझे इंटरनेशनल घुमा के लाएगा फ्री में? नहीं लाएगा ना, क्यों? वो क्यों अपना नुकसान करेगा? बट ये बिजनेस ये कहता है कि आप हमारे यहाँ से प्रोडक्ट ले रहे हो, तो हम आपको इंटरनेशनल ट्रिप्स भी देंगे, डोमेस्टिक ट्रिप्स भी देंगे, कार प्लान लेवल्स भी देंगे, 1 2 3 तीन तरह की गाड़ियां ले सकते हो आप। ठीक है, एक बंदे का क्या सपना होता है, घर गाड़ी, घर गाड़ी घूमना फिरना। ठीक है, एक सक्सेसफुल इंसान का यही सपना होता है, और ये सारा कुछ सब कुछ आपको इस बिजनेस के अंदर मिल रहा है।
तो कोई क्यों नहीं करेगा, हर कोई करना चाहेगा। और 30,000 की बात नहीं है, लाखों रुपए पढ़ाई में भी तो इन्वेस्ट करता ही है इंसान, पढ़ाई में लगाता है लाखों रुपए। क्या मिल जाता है उसको इतना पढ़ने लिखने के बाद भी, डिग्री लेने के बाद भी। इस मीटिंग के अंदर ही बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं, गर्ल्स हैं जो डिग्री होल्डर हैं, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। ठीक है, आज आपको अगर बेटर अपॉर्चुनिटी से कोई बेटर अपॉर्चुनिटी होती तो क्या आप इस मीटिंग के अंदर होते? नहीं होते ना। तो सबको अपना वाई क्लियर है कि भाई मैं यहाँ पे अगर मीटिंग ले रही हूँ या ले रहा हूँ तो मैं किस रीजन से ले रहा हूँ। ठीक है, समझ गए। तो ये चीज आपने करनी है, और किसी को प्रीजज नहीं करना है कि इसके पास तो पैसा नहीं है, ये कैसे लगा सकता है 30,000। पैसा नहीं है इसीलिए वो अरेंज करेगा। ठीक है, क्योंकि उसको पैसा चाहिए। पैसा किसको नहीं अच्छा लगता। किसी को भी प्रीजज नहीं करना है। क्या पता आप उसको बता रहे हो, गाइड कर रहे हो, कल को वही इंसान फॉरएवर में मैनेजर बन जाए, सीनियर मैनेजर बन जाए, आपको सीसीज दे रहा है वो, आपका भी लेवल अप हो रहा है। हम नहीं कह सकते ना किसी के बारे में कुछ। तो सबको बताओ, अपना कॉन्सेप्ट सबको बताओ, किसी से भी हिचकिचाओ नहीं कि अगर मैं उसको बताऊंगा तो वो क्या बोलेगा, क्या रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब देखो, यहाँ तक की ट्रेनिंग्स आपने सीखनी है, और ये सारी ट्रेनिंग्स हो भी चुकी है और मॉर्निंग मीटिंग में होती भी है। तो मॉर्निंग मीटिंग तो भूल के भी आप मिस मत किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजर्स तक वो मीटिंग लगाते हो, तो आप तो अभी नए नए हो, आप तो अभी न्यू एएस हो, न्यू ओल्ड सब हो, तो वो मीटिंग आप मिस मत करो। और मीटिंग्स के अंदर एक्टिव होके बैठा करो। क्यों? सीखा करो भाई, सामने वाला कैसे मीटिंग दे रहा है। कल को आप भी तो मैनेजर बनोगे, आपकी भी तो बारी आएगी ना मीटिंग्स करने की। तो कैसे करोगे? तो मीटिंग्स के अंदर ये सोच कर बैठो, पॉइंट्स को ग्रैब करो अपने अंदर, सीखो कि क्या क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं मीटिंग्स के अंदर। कल को जब मेरी बारी आएगी मीटिंग्स करने की तो मुझे भी ऐसे ही मीटिंग्स करनी होंगी। एक्टिव होके बैठा करो मीटिंग्स के अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें थी। और और कुछ बोलना चाह रही थी, मैं भूल गई। ठीक है, इससे आपकी सीरियसनेस का पता चलता है, मीटिंग्स के अंदर आप बैठते हो अच्छे से, आप सीनियर्स की नजरों में आते हो, उसको पता चलता है कि हाँ ये लड़की है जो एवरीडे मीटिंग्स में वीडियो ऑन करके बैठ रही है, इसका लेवल अप जल्द से जल्द होगा, ये जल्दी मैनेजर बनेगी। सीनियर्स की नजरों में आते हो आप। ठीक है, और कुछ पूछना चाह रहा है कोई? बोर तो नहीं हो रहे हो? कोई कुछ पूछना चाह रहा हो तो मुझे चैट पे बता दे। मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करती हूँ मैं बताऊं, बीइंग अ हाउसवाइफ। ठीक है, मुझे देखो 1 ईयर हुआ है यहाँ पे। 1 ईयर के अंदर मैंने 3 मंथ्स में अपना सुपरवाइजर कर लिया था, जबकि मेरा बेबी बहुत छोटा था, 6 महीने का ही था वो उस टाइम पे। ठीक है, तो मैंने एक्चुअली, मुझे ये था, मैं थोड़ा सा अपनी स्टोरी टेलिंग कर देती हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सुन सकते हो, पेशेंस है? पेशेंस है। देखो, सबका अलग अलग विजन होता है, सबका अलग अलग गोल होता है, अलग अलग रीजन होता है काम को करने का। मेरा भी अलग रीजन था। मेरा रीजन क्या था कि हम 4 भाई बहन थे, 3 बहनें थी, एक भाई, 3 बहनें हैं, एक भाई है, भाई सबसे छोटा है। ठीक है, तो मेरे पापा ने हम लोगों की पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा फोकस किया कि भाई लड़कियां हैं, पढ़ लिख जाएंगी ना, दूसरे घर जाएंगी तो इनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगी। मतलब मम्मी का ऐसे नहीं था। मम्मी सोचती थी क्या करेंगी इतना पढ़ा लिखा के, क्या करेंगे लड़कियों को, बच्चों को, कि मतलब अगले घर जाना है तो रोटियां ही बनानी है, मम्मी का ये माइंडसेट था। मेरी मम्मी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। ठीक है, तो पापा मेरे अच्छे, मतलब सेमी गवर्नमेंट करते थे, वो जॉब करते थे, तो ज्यादा अर्निंग नहीं थी, समझ लो 20 से 22 हजार ही पाते होंगे उस टाइम पे। तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में जितना भी कमाया हम लोगों की पढ़ाई में लगाया, हम लोगों की पढ़ाई में लगाया कि बेटियां पढ़ लिख जाएंगी, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी तो कल को रिश्ता अच्छा मिल जाएगा, अच्छे घर में चली जाएंगी, जैसे हर पेरेंट्स का रहता है। मेरे भी पेरेंट्स का था, आप लोगों के भी पेरेंट्स का रहा होगा। ठीक है, तो हर एक पेरेंट्स ना अपना बेस्ट ही करता है अपने बच्चों के लिए। ठीक है, बेस्ट ही करता है।
बट बहुत सारी औलादें निकम्मी निकल जाती हैं, बहुत सारी औलादें बुरा मत मानना, बहुत सारे बच्चों का रहता है कि हम कुछ करें, हम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं। उन्होंने जितना स्ट्रगल किया है हम लोगों के लिए, जितना उन्होंने मतलब सहा है, हम भी उनके लिए कुछ अच्छे दिन लेकर आए। ठीक है, हम भी सक्सेसफुल बने तो पेरेंट्स को हम लोग भी, ठीक है। तो वो चीजें थी। मैंने मेरे पापा ने मुझे सबसे ज्यादा पढ़ाया क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, ठीक ठाक थी। तो मैंने एमबीए किया हुआ है, वो भी लोन उठा के, क्योंकि पापा की सैलरी इतनी नहीं थी। लोन उठा के मैंने एमबीए किया, तो ये था कैंपस से प्लेसमेंट हो जाएगी या फिर अच्छी जगह सेटल्ड हो जाऊंगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी। 2 साल पढ़ाई करने के बाद, मतलब 2 साल एमबीए करने के बाद, लाखों रुपए लगाने के बाद मुझे पता चलता है कि जॉब्स ही नहीं है। ठीक है, मार्केट के अंदर अगर जॉब्स हैं तो वो मार्केटिंग की है, सेल्स की है, गर्ल्स के लिए भी। और या तो सिटिंग जॉब है तो वही 5-6 हजार, 7 हजार। तो उस टाइम पे बहुत डिप्रेशन होता था, बहुत सारी चीजें मतलब होती थी। तो मैंने जॉब, एक नॉर्मल सी जॉब कर ली, ताकि लोग ये ना कहें कि इतना पैसा लगाया और ये घर बैठी हुई है। तो मैंने एक नॉर्मल सी जॉब कर ली, क्योंकि कुछ करने का जुनून तो था, बट अपॉर्चुनिटी नहीं थी मेरे पास। ठीक है, अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं थी। तो 6 महीने 7 महीने किया, कुछ बचता ही नहीं था, तो इतनी सैलरी ही नहीं मिलती थी। बाहर जहाँ पे हमारा था, हरियाणा से मैं बिलोंग करती हूँ, यमुनानगर से, छोटा सा शहर है। तो वहां पे जॉब्स ही नहीं थी, तो बाहर जाना था। मोहाली में मैंने जॉब करी हुई है, 6-7 महीने की थी, क्योंकि कुछ बचता नहीं था तो मैं वापस आ गई थी घर पे। तो कुछ कुछ और करना था, नहीं तो घर वाले शादी कर देते हैं ना, अगर बच्चा खाली बैठा रहे। तो कुछ तो करना था भाई, खाली तो बैठना नहीं था। तो मैंने गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करी स्टार्ट। ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करी, बहुत अच्छे से करी, लग के मेहनत करी, 2 साल लग के मेहनत करी, बट वही हुआ। बैंक क्लैरिकल में मेरा 0.025 से मेरा रुक गया, उसमें इंटरव्यू भी नहीं था, वो डायरेक्ट सिलेक्शन थी। तो उसमें मैं उस दिन बहुत रोई, बहुत ज्यादा रोई। पापा ने हौसला दिया, चल कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अब तो ट्राई करते रहो, हो जाएगा, ट्राई करते रहो, हो जाएगा। ट्राई करते करते आस पड़ोस वाले बोलने लगे, भाई बच्चों की शादी वादी नहीं करोगे, बच्चे बड़े हो रहे हैं। ठीक है, जैसे सबके साथ होता है। तो घर वालों ने रिश्ता देखना शुरू कर दिया, अच्छा मिला तो उन्होंने शादी कर दी। बेटा अब घर, अपने घर जाके पढ़ाई करना, बहुत पढ़ लिए, बचपन से पढ़ ही रहे हो, अब तक पढ़ ही रहे हो, अपने घर जाके पढ़ना, अपना घर। ठीक है, तो शादी के बाद ट्राई किया, बट जैसे कि बहुत सारी हाउसवाइफ को पता होगा, शादी के बाद पढ़ाई कहाँ होती है, होती है पढ़ाई नहीं हो पाती है। बच्चे हो गए, फिर भी मैंने ट्राई किया, फिर भी मैंने ट्राई की, हिम्मत नहीं आ रही। 4 से 5 साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया, रात रात भर जाग के मैंने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करी है। बट मतलब हर साल ऐसे ही होता था, कभी 2 नंबर से रह गया, कभी 3 नंबर से रह गया। ऐसे ही करके मैंने 4 साल, 4-5 साल वेस्ट किए, तब तक मेरे बच्चे हो गए। बड़ा वाला 6 साल का हो गया, छोटा वाला छोटा ही था। तो लाइफ में फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी आती है, तो डरते डरते फॉर्म फिल किया, क्योंकि भाई कुछ तो करना था, अपने आप को प्रूफ करना था ना, कि भाई इतना पढ़ी लिखी हूँ। एक रिग्रेट रहता था मन में हमेशा ही कि इतना पढ़ी लिख के मैं क्या कर रही हूँ, इससे अच्छा तो मैं 10th पढ़ी होती, इससे अच्छा मैं पढ़ी ही ना होती। ये होता है, अगर आप ज्यादा पढ़े लिख जाओ ना, ज्यादा पैसा लगा होता है ना, तो लाइफ में कुछ ना कुछ करने की चाह होती है। तो वो चीज थी मेरे अंदर। लाइफ में जब अपॉर्चुनिटी आई, रोहित सर का कॉल आता है फर्स्ट टाइम। सर बोलते हैं, सर बोलते हैं कि आपने ऑनलाइन फॉर्म के लिए अप्लाई किया था। एक सेकेंड, हाँ, बेबी उठ गया, आ जाओ आ जाओ, इधर आओ, मेरे पास आओ। बस 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 बेटा, ठीक है। सर बोलते हैं एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप ट्रेनिंग्स लगा के देखो। तो मैंने सर से बोला, सर पैसे तो नहीं लगेंगे, सर पैसे तो नहीं लगेंगे, अगर पैसे लगेंगे मैं नहीं करूंगी। तो सर ने कहा, आप काम देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करना स्टार्ट, नहीं तो आपकी मर्जी है। तो मैंने कहा ठीक है भाई। ट्रेनिंग्स लगाई, मजा आ रहा था ट्रेनिंग्स लगाने में। तो जैसे कि सबको पता है कि जब पता चलता है कि भाई गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो बड़ा अच्छा लगता है, सपने जग जाते हैं ना। मेरे भी जग गए थे भाई। फिर क्या हुआ, मार्केटिंग प्लान में सारे सपने चकनाचूर हो गए।
तो पता चलता है कि हमें 30-45 हजार का 2cc करना पड़ेगा। तो फिर भी मैंने अपने भाई से डिस्कस किया सबसे पहले। उसने बोला, उसने मुझे सपोर्ट किया कि तू इतना पढ़ी लिखी है, तू काबिल है, तू कर लेगी। अगर ये, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत आइडिया था इस चीज का, तो उसने मुझे सपोर्ट किया। सो जा, सो जा, सो जा। तो ये था, मैंने फिर अपने फैमिली के सपोर्ट से स्टार्ट किया, डरते डरते। सबका ये कहना था इतने पैसे लगा रही है तो वो कर ले, कंफर्म कर ले, तो एक बार तुझे करना भी है कि नहीं। पानी चाहिए, चलो। ये सब था, ठीक है। गुड मैम, एक बेबी को लेके आप, ठीक है। तो अगर मैं कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने लक्ष्मी शर्मा मैम की मीटिंग लगाई है कभी? छोटा सा बेबी है, मीटिंग के बीच में कैसे आता रहता है ना। आज वो 7 फिगर 6 फिगर अर्नर बन चुकी हैं। तो अगर वो कर सकती हैं, वो कर सकते हैं, तो भाई हम भी कर सकते हैं ना। बस अपना विजन क्लियर रखो, कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। डेली हर बैच में कॉलिंग्स करो। सबसे बड़ी बात तो अपना विजन क्लियर रखो, वही आपको पुश करेगा आगे मेहनत करने के लिए। तो जब मैं सुपरवाइजर बनी ना, मैं इतनी खुशी तो मुझे नहीं हो रही होगी जितने मेरे पेरेंट्स को हो रही थी, मेरे पापा को हो रही थी, मेरे भाई बहनों को हो रही थी। तो मेरा पोस्टर आया, सबसे ज्यादा खुशी मेरे मायके वालों को ही हुई, हस्बैंड को भी हुई, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने भी सपोर्ट किया था। और जब मेरा एएम हुआ, अभी वो सब वेट कर रहे हैं मेरे मैनेजर की पोस्टर का, वो भी जल्दी आएगा। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी बीच में, घर में 2-2 शादियां आ गई थी, नहीं तो अब तक तो हो जाता, बट वो भी जल्दी होगा, ठीक है। तो आप लोग भी कर सकते हो। आपके सामने मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बैठी हुई हूँ। खैर बहुत कुछ तो नहीं अचीवमेंट करी है मैंने, लेकिन इतना तो है कि टीम के अंदर 50 से 60 लोग अभी हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मुझे अभी कितने लोग सुन रहे हैं, 138 लोग अगर सुन रहे हैं, तो मैंने अपने आप को प्रूफ किया है इस फील्ड में, प्रूफ किया है, ठीक है। प्लेटफॉर्म आपके पास भी है। हस्बैंड बोलते हैं ना, क्या करती रहती हो पूरा दिन घर में। हस्बैंड बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं, कितना भी काम कर लो कोई एप्रिसिएशन, जाओ पापा के पास, कितना भी काम कर लो कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। किया ही क्या है पूरा दिन तुमने, आराम कर रही होगी, होता है ना। अच्छा मुझे बता दो आज मुझे बता दो आज कितने लोग आपको जानते हैं? सिर्फ मायके वाले और ससुराल वाले। ससुराल में आपके हस्बैंड से आपकी पहचान होती है, मायके में आपकी मम्मी या पापा के नाम से आपकी पहचान होती है। खुद की आपकी कोई पहचान है? क्या किया है आपने ऐसा अभी तक जो आपकी खुद की पहचान बन जाए? नहीं किया ना अभी तक। तो आपके पास मौका है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, खुद को प्रूफ करके दिखाओ, मेहनत करो, ठीक है। कोशिश करो कि कल को देखो ससुराल में भी आपके नाम से पहचान हो आपकी। आज ठीक है, 138 136 लोग मुझे सुन रहे हैं ना, तो मैंने खुद को प्रूफ किया है, उसके लिए आपको भी करना होगा। और कोई क्वेश्चन किसी का, या मीटिंग एंड करें? कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पर, कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेसफुल बनने का, बस मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ओके। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ऑफिशियल रूपा यादव, ऑफिशियल रूपा यादव, ROOPAYADAV। थैंक यू सो मच। ओके, मीटिंग एंड करें? ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट मेरी साइड से। अच्छे से काम करो और नेक्स्ट 2 मंथ्स में अपना लेवल अप करो सारे के सारे। ओके, ठीक है, ओके बाय।